है सुल्तान वाल्मीकि। अपने गुड़गांव वासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं, हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि श्री राम, सीता माता, लव कुश, ये सब एक परिवार वाल्मीकि जी से जुड़े हुए हैं और भगवान वाल्मीकि जी ने कई हजार साल पहले रामायण लिखी है और लव कुश को शिक्षा दीक्षा दी। तो परमात्मा जी यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान वाल्मीकि, प्रभु श्री राम, सब पे अपनी कृपा बनाए रखो और सबको शिक्षा दीक्षा में ध्यान दिया जाए। और जितना लोग पढ़ेंगे, जितना लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ये दलित समाज या वाल्मीकि समाज नहीं, जो भी गरीब समाज है, जो बच्चों को पढ़ा पाएगा वही आगे बढ़ पाएगा और जो पढ़ पाएगा वही राज कर पाएगा। तो यही मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और सब सुख शांति से बम ना चला के दिवाली मनाएं। और मेरी हार्दिक दिल से सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट कैप्टन विक्रम भार्गव। मैं सभी देशवासियों को और न केवल देशवासियों को, विश्व के सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को आज दशहरे के, जिसको हम हमारे यहाँ विजयदशमी भी कहा जाता है, उसके शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। और एक विजयदशमी का एक महत्व को जानने के लिए इसको मैं चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से या भारत के माध्यम से विजयदशमी के महत्व को पूरी दुनिया के लोग जानें। हम क्यों ये त्यौहार मनाते हैं, इसका क्या मकसद है। ये अच्छाई की बुराई पे विजय के रूप में हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। बुराई के प्रतीक रावण को राजा राम ने, प्रभु राम ने, भगवान श्री राम ने उसको मिटा के बुराई का अंत किया और इस परंपरा को हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं। मनुष्य के अंदर आज भी, हर प्राणी के अंदर कहीं ना कहीं एक रावण है, बुराई का प्रतीक है। रावण एक बुराई का प्रतीक है। उन बुराइयों में से हम बहुत सारे विकार हैं हमारे अंदर, राग है, द्वेष है, मोह है, क्लेश है। हम कहीं ना कहीं पूरा विश्व आज परेशान है। कोई एक इंसान मुझे धरती पे ऐसा नहीं मिलता जो ये कहे कि मैं सुखी हूँ और परम सुखी हूँ। सुख का नितांत अभाव है। दुखों से, बुराइयों से, उनकी जड़ में बुराइयाँ हैं। जैसे जैसे हम रावण रूपी बुराइयों को अपने मन से, विकारों को अपने मन से निकालना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर एक चिर शांति, राम राज और जो हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने जिस परंपरा को स्थापित किया, हम उसको फॉलो कर पाएंगे, अनुसरण कर पाएंगे। तो आज का त्यौहार न केवल हम रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले को फूंक के अब उस त्यौहार की समाप्ति करें, इसको हम अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय, और हम एक संकल्प लें कि आज से आने वाले अगले विजयदशमी तक हम कम से कम एक विकार, एक बुराई हर मनुष्य अपने अंदर से कम करने की कोशिश करेगा, यदि वो दूर ना कर सके। बहुत सारे उपाय हैं। हम साधना के माध्यम से, योग क्रियाओं के माध्यम से इस बुराई को अपने अंदर से निकालने के तरीके को भी जान सकते हैं। हम उस ओर थोड़ा सा अग्रसर हों, कुछ थोड़ा समय निकाल के, अपने व्यस्त जीवन का थोड़ा सा समय निकाल के ऐसे संसाधनों का सदुपयोग करके, हमारा मकसद होना चाहिए अपने विकार को कम करना, जिससे पूरी दुनिया में बुराई का अंत हो, कम हो के धीरे धीरे अंत हो। यही इस त्यौहार को मनाने का लक्ष्य है, उद्देश्य है। ये कोई छोटा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मकसद पूरे विश्व में फैले, न केवल हिंदुस्तान में, न केवल भारत में, पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि हम हर साल अपनी छोटी छोटी परंपराओं के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि बुराई को हमें ख़त्म करना है, जिस भी तरीके से ख़त्म करना है। हम भगवान के अवतार का इंतजार ना करें कि भगवान राम या भगवान कोई किसी रूप में भगवान यहाँ आके हमारा अंत करेंगे। ये किसी मनुष्य के अंत का त्यौहार नहीं है, ये विकारों के अंत का त्यौहार है, ये बुराइयों के अंत का त्यौहार है। उस प्रतीक रूप में हम इसको मनाते हैं। तो मेरी पूरे विश्व के सभी मनुष्यों से ये आग्रह है, हाथ जोड़ के, कि अपने इस त्यौहार की उपयोगिता को समझें और
भगवान वाल्मीकि ने इस बारे में जो बहुत पहले से लिख के गए, भगवान राम के जन्म से पहले उन्होंने इस रामायण की रचना की, तो उन्होंने भी यही संदेश फैलाने की कोशिश की। समाज में बहुत सारे बोलने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे विकारों के हमारे सामाजिक ताने बाने में विकार पैदा हो रखे हैं, पर कम से कम हम अपने अंदर से जो हमारे हाथ में है, अपने अंदर से विकारों को दूर करने की कोशिश करें और इस त्यौहार को उसी रूप में देखें और मनाने के और हर्षोल्लास से मनाएं। इसमें कोई ज़्यादा बम पटाखे इनका इस्तेमाल ना करके, वातावरण प्रदूषित ना करके भाईचारे को बनाए, और जैसे विकार दूर हो जाएंगे तो सारा पूरा विश्व एक छतरी के अंदर आ जाएगा, एक छत्र में आ जाएगा। विकार ही मनुष्य के दुश्मन है, विकार ही रावण है, विकार ही मेघनाथ है, विकार ही कुंभकर्ण है। युग से लेके आज तक जितनी भी विकार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो अच्छाई से ज़्यादा स्पीड से फैली हैं और लगभग हर मनुष्य उन विकारों, उन बुराइयों की चपेट में आया हुआ है। तो आज तो आपका बात को और मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊं कि आपने कुछ लोग या ज़्यादा लोग कहा, मैं तो कहता हूँ लगभग हर प्राणी, गिने चुने हम गिनती पे उंगलियों पे गिन सकते हैं जो विकारों और बुराइयों से बचे हुए हैं। लगभग हर प्राणी के अंदर एक रावण है, एक कुंभकर्ण है, एक मेघनाथ है, बुराई के प्रतीक में बुराइयाँ हैं। हमें अपने पूर्वजों, पुरखों, ऋषि मुनियों द्वारा जो सिखाई गई चीज़ें हैं, हम उनसे दूर हटते जा रहे हैं। हम अगर अपने ऋषि मुनियों के उपदेशों, उनकी बातों को गहराई से समझें और उन पर थोड़ा थोड़ा भी अमल करें, जैसे मैंने बताया कि हमें प्रयास करने होंगे, बुराई अपने आप अंदर नहीं जाएगी। सुख और दुख का कारण अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर एक घटना घटती है, उसकी वजह से हमारे अंदर एक विकार पैदा होता है, क्रोध आया, द्वेष आया, राग आया, भय आया, उस वजह से हम लोग दुखी होते हैं। अगर हमारा चित्त शांत है तो हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अच्छाई की तरफ जाएंगे, बुराई को नीचे निकालते जाएंगे। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, फिर भी आज जो हालात बने हैं, लोग भी अपने कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, वो 10 दिन रामलीला पाठ जरूर देखते हैं, लेकिन उसके बाद 10 दिन के बाद उनके फिर वो हालात चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ देखते हैं, उसको ना तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, ना उनके बताए हुए आदर्शों का पालन करते हैं। आज बोलते हैं जी बहुत मुश्किल है, हर जगह करप्शन है, सब जगह सही है, गलत ही गलत चल रहा है, बिना करप्शन के दुनियादारी नहीं निभा सकते। आप गृहस्थ जीवन में रह के भी ऊंचे आदर्शों का पालन कर सकते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस चीज़ को स्थापित किया है। वो भी गृहस्थ थे, वो सन्यासी नहीं थे कि लोगों को ये धारणा है कि भाई सिर्फ सन्यासी ही अच्छे हो सकते हैं, वही अपना बुराइयों से बच सकते हैं। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यही स्थापित किया कि एक गृहस्थ भी ऊंचे आदर्श, सन्यासियों से भी ऊंचे आदर्श स्थापित कर सकते हैं या उनके जैसे उच्च आदर्श स्थापित कर सकते हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।